पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार महाराज रघु अयोध्या के सम्राट थे। वे प्रभु श्री राम के परदादा थे। उनके नाम से ही उनके वंश के क्षत्रिय रघुवंशी कहे जाते हैं। एक बार महाराज रघु ने एक बड़ा यज्ञ किया। जब यज्ञ पूरा हो गया तब महाराज ने ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को अपना सारा धन दान कर दिया। महाराज रघु इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने अपने आभूषण, सुंदर वस्त्र से लेकर बर्तन सहित सब कुछ दान कर दिया। उसके बाद वे मिट्टी के बर्तनों से काम चलाने लगे। एक दिन वर्तंतु ऋषि के शिष्य ब्राह्मण कुमार कौत्स महाराज रघु के पास आए। महाराज ने उनको प्रणाम किया। उन्हें आसन पर बिठाकर मिट्टी की गुड़वे से उनके पैर धोए। स्वागत सत्कार होने पर महाराज ने उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण कुमार, आप मेरे पास कैसे पधारे हैं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब कौत्स ने कहा, महाराज, मैं आया तो किसी काम से ही था, किंतु आपने तो अपना सर्वस्व ही दान कर दिया है। अब मैं आप जैसे महादानी उदार पुरुष को संकोच में नहीं डालूंगा। फिर भी महाराज रघु ने उनसे प्रार्थना की कि आप अपने आने का उद्देश्य तो बताइए। तब कौत्स ने कहा कि उनका अध्ययन पूरा हो गया है। अपने गुरुदेव के आश्रम से घर जाने से पहले कौत्स ने गुरुदेव से गुरु दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की। तब गुरुदेव जी ने बड़े प्रेम से कहा, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी गुरु दक्षिणा तो हो गई है। तुम संकोच मत करो, प्रसन्नता से अपने घर जाओ। किंतु कौत्स ने गुरु दक्षिणा देने के लिए जिद की। तब गुरुदेव को बहुत क्रोध आ गया और वे बोले, तुमने मेरे आश्रम में रहकर मुझसे 14 विद्याएं सीखी है। अब तुम प्रत्येक विद्या के लिए 1 करोड़ सोने की मोहरें लाकर दो। इस प्रकार 14 करोड़ सोने की मोहरें लेने के लिए कौत्स अयोध्या में आए थे। महाराज रघु ने कौत्स की बात सुनकर कहा कि जैसे आपने यहाँ तक आने की कृपा की है, वैसे ही मुझ पर थोड़ी सी कृपा और करें। 3 दिन तक आप मेरी अग्निशाला में ठहरे। महाराज रघु के द्वार से एक ब्राह्मण कुमार निराश लौटे। यह तो बड़े दुख एवं कलंक की बात होगी। मैं 3 दिनों में आपकी गुरु दक्षिणा का कोई न कोई प्रबंध तो अवश्य कर दूंगा। कौत्स ने अयोध्या में रुकना स्वीकार कर लिया। तब महाराज रघु ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि यज्ञ में सभी सामंत राजा कर दे चुके हैं, उनसे दोबारा कर लेना उचित नहीं है। परंतु कुबेर जी ने मुझे कभी कर नहीं दिया। महाराज रघु ने कहा कि कुबेर जी देवता हैं तो क्या हुआ, कैलाश पर रहते हैं, इसलिए पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को उन्हें कर देना ही चाहिए। मेरे सभी अस्त्र शस्त्र मेरे रथ में रखवा दो। मैं कल सवेरे कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। आज रात को मैं उसी रथ में सोऊंगा। जब तक ब्राह्मण कुमार को गुरु दक्षिणा ना मिले, मैं राजमहल में पैर नहीं रख सकता। उस रात महाराज रघु रथ में ही सोए। किंतु सवेरे उनका कोषाध्यक्ष उनके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, महाराज, खजाने का घर सोने की मोहरों से ऊपर तक भरा पड़ा है। रात में उसमें मोहरों की वर्षा हो गई। महाराज रघु समझ गए कि कुबेर जी ने ही यह मोहरों की वर्षा की है। महाराज रघु ने सभी मोहरों का ढेर लगवा दिया और कौत्स को बुलाकर बोले, ब्राह्मण कुमार, आप इस धन को ले जाइए। तब कौत्स ने कहा
कि मुझे तो गुरु दक्षिणा के लिए मात्र 14 करोड़ मोहरे चाहिए, उससे अधिक एक मोहर भी मैं नहीं लूंगा। तब महाराज रघु ने कहा, ब्राह्मण कुमार, यह धन आपके लिए आया है। ब्राह्मण का धन हम अपने यहाँ नहीं रख सकते, आपको यह सब लेना ही पड़ेगा। तब कौत्स ने दृढ़ता से कहा, महाराज, मैं ब्राह्मण हूँ, धन का मुझे क्या करना है? आप चाहे जो करें, मैं तो एक मोहर भी अधिक नहीं लूंगा। कौत्स 14 करोड़ मोहरे लेकर चले गए। शेष मोहरे महाराज रघु ने दूसरे ब्राह्मणों को दान कर दिया। इसी प्रकार प्रभु श्री राम के रघुवंश की एक और प्रसिद्ध कथा है। प्रभु श्री राम से पहले रघुवंश में एक महान चक्रवर्ती सम्राट दिलीप हुए थे। वे गोव्रत का आचरण करते थे। अपने कुल गुरु वशिष्ठ की पूज्य गाय नंदिनी को कोमल घास खिलाते थे, उसकी पीठ एवं गर्दन को सहलाते थे, उस पर बैठे मच्छर मक्खियों को उड़ाते थे और नंदिनी के साथ हमेशा उसकी छाया की तरह रहते थे। उसके बैठने पर बैठते थे और उसके चलने पर चलते थे। एक दिन उस जंगल में एक महाकाय महाक्रूर सिंह सम्राट के सामने खड़ा हो गया। वह नंदिनी गाय को खाना चाहता था। यह देखकर राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उस सिंह ने राजा से कहा, राजन, यदि आप अपना शरीर मुझे खाने के लिए देंगे तो ही मैं इस गाय को छोड़ूंगा। यह मेरा अटल वचन है। सम्राट दिलीप युवा, सुंदर एवं कांतिमान थे। वे प्रजा के पालन करता, रक्षण करता और आधार थे, परंतु गो रक्षा हेतु अपने देह को तृण समान मानकर सिंह को देने के लिए तैयार हो गए। सम्राट दिलीप ने कहा, गो रक्षा ही मेरे जीवन का कार्य है, अतः मैं गाय को नहीं छोड़ सकता। इस अपकृति युक्त देह के साथ राजधानी लौटने से अच्छा है कि मैं मृत्यु को अपना लूं। मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय का अर्थ है जो क्षतों की अर्थात आहतों की रक्षा करे। सम्राट दिलीप आगे कहने लगे कि हे सिंहराज, मुझे आप पर दया आ रही है। आप सोचते होंगे कि क्षुद्र गाय के बदले यह सम्राट अपना देह दे रहा है। यह कितना मूर्ख है। मेरे शरीर एवं मेरे जीवन पर आपको दया आती होगी। आप मेरे नश्वर शरीर की अपेक्षा यश रूपी अक्षय शरीर की रक्षा क्यों नहीं करते? इस दृश्य अन्न निर्मित जड़ एवं अधम देह पर करुणा करने का कोई कारण नहीं। मेरी आंखों के समक्ष यदि नंदिनी की हत्या हुई तो मेरी रघुवंश की कीर्ति कलंकित होगी। मुझ पर करुणा करना ही चाहते हैं तो मेरे शरीर को खाकर नंदिनी को मुक्त करें। इससे मेरी यश रूपी काया चितरंजन हो जाएगी। रघुवंश के श्रेष्ठतम सम्राट दिलीप गाय की रक्षा हेतु यौवन से भरे स्वशरीर की आहुति देने को तत्पर हो गए। सागर तक फैली संपूर्ण भूमि के एकमात्र स्वामी, सर्वभौम हाथों के लिए कार्य को पूरा करने वाले, रथ से स्वर्ग तक यात्रा करने वाले, देवराज इंद्र के सहयोगी, क्षत्रिय के लिए उचित अग्निहोत्र विधिवत करने वाले, याचकों की मनोकामना आदर पूर्वक पूर्ण करने वाले, अपराधी को उचित दंड देने वाले, मुख से सदैव सत्य बोलने वाले, नित्य विजय की कामना से युक्त गृहस्थ आश्रम का पालन भली भांति करने वाले, जीवन के उत्तर काल में मुनि समान वानप्रस्थ जीवन जीने वाले भारत के सार्वभौम सम्राट दिलीप रघुवंश में अवतरित हुए।